सबने मिलकर के जैसे ही ये दृश्य देखा, आहा, उद्घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। समस्त शास्त्रों का सार है, वेद रूपी वृक्ष का फल है तो केवल भागवत ही है। आहा, बड़ा अद्भुत महिमा गाई सबने भागवत जी की। देखिए, कलयुग के कलुषित प्राणियों के हृदय के क्लेशों को दूर करने के लिए आज सुबह जब हम कथा पर बैठे, उससे पहले हमारे देवेंद्र दादा बोल रहे थे। भाई बड़ा गुणी पुरुष है देवेंद्र दादा भी, हमने उनका वक्तव्य सुना अपने कक्ष से, तो क्या अद्भुत उद्घोषण किया देवेंद्र दादा ने। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, उस समय उद्धव जी महाराज आ गए। उद्धव जी महाराज ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आपका भोजन तो कई बार हुआ है, पर आपको सबसे अच्छा भोजन कहाँ लगा? तो भगवान कहते हैं कि भोजन तो हमने कई बार किया, पर एक शबरी एक विदुर घर मन माना 2 बार। कई बार भोजन किया पर शबरी और विदुर के घर जैसा स्वाद नहीं आया। क्या था शबरी में, क्या था विदुर में? क्या विदुर ने 56 भोग खिलाए थे भगवान को? क्या शबरी ने भगवान को 56 भोग खिलाए थे? नहीं, केवल जूठे बेर खिलाए थे। लेकिन भाव और प्रेम इतना था कि भगवान प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। आपके प्रेम में वो सामर्थ्य है कि आप चाहें तो भगवान को, जैसे भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि भक्तों के, मैं अपने भक्तों के, प्रेमियों के जूठे बर्तन तक धुलता हूं, और अगर वो बेचे तो मैं बिक जाऊं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। अकारण करुणा वरुणालय है। भगवान तो डिम डिम घोष करते हैं। भगवान कहते हैं तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा करके तो देख, तेरी तरफ दौड़ करना आऊं तो कहना, तू मेरे लिए कुछ धन खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। पर जीव संसार में अपना दिल लगाता है और भगवान के सामने जब बैठते हैं तो अपना दिमाग लगाते हैं। भगवान के सामने दिमाग नहीं, दिल लगाना चाहिए। संसार से दिमाग लगाना चाहिए। संसार से यदि हटना है, संसार को छोड़ना है, तो केवल विवेक रूपी तलवार के द्वारा ही संसार के बंधनों को काटा जा सकता है। भगवान से दिल लगाना चाहिए। श्री शौनक आदि महात्मा कहते, महाराज ये आप जो हमें कथा सुना रहे हैं भागवत, ये कथा 7 दिन में सुनाने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? शिशुद जी महाराज कहते हैं ये कथा एक बार सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई थी। शिशुद जी महाराज कहते हैं कि नारद जी को सुनाई थी। शौनक आदि ऋषियों ने हाथ जोड़े, प्रभु एक बात समझ में नहीं आई। हमने तो ये सुना है कि नारद जी 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है, 2 घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं है, ऐसे विरक्त संत हैं। फिर नारद जी को ये कथा 7 दिन तक कैसे सुनाई? महाराज ये प्रसंग जरा विस्तार से बताएं। श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए। देखिए, जो भागवत रूपी ये पावन परमहंसों की संहिता है, ये पृथ्वी पर जब आई है तो इसका एक ही हेतु है कि जिज्ञासुओं ने पूछा है, कथा की प्यास बुझे नहीं। जब कथा की प्यास रामचरित जे सुनत अगाही, जिसने भगवान के चरित्रों को सुन करके ये लगा अरे वही कथा है, अब क्या सुनना है, तो रस विशेष किन्हें जाना नहीं, उन्होंने भगवान की कथा को अभी समझ नहीं पाया। आप किसी एक अखबार को ले लीजिए, अखबार, उसको आप सुबह पढ़ेंगे, वही अखबार दोपहर को पढ़िए, शाम को पढ़िए, 2 दिन पढ़ लेंगे, तीसरे दिन मन नहीं लगेगा अखबार पढ़ने के लिए। और आप उठाइए रामचरितमानस, आज पढ़िए, कल पढ़िए, लोग वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, अवस्था को त्याग देते हैं, पर फिर भी रामचरितमानस में जब भी पढ़ेंगे तो एक नित्य नया आनंद प्रकट होता है। ये भगवान की कथा का वैशिष्ट्य है। भगवान तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं, उन्हें केवल प्रेम ते प्रकट हो ही में जाए।
आप प्रेम से प्रकट कर सकते हैं। ऐसा नहीं ज्ञानियों को भगवान मिलते हैं, ऐसा नहीं भगवान नहीं मिले हो, पर प्यारे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी हुए। ज्ञान के बल पर उन्होंने अपने आप को ब्रह्म पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। पर राम जी सरकार पहले दशरथ जैसे प्रेमी के यहाँ आए और प्रेमी के यहाँ से ज्ञानी को मांगने जाना पड़ा, तब विश्वामित्र जी को राम जी प्राप्त हुए हैं। इसीलिए समस्त धर्मानुरागी बंधुओं से मैं यही निवेदन करता हूं कि जितना हो सके प्रेम से रहा जाए, प्रेम को प्रकट किया जाए, प्रेम को मूर्तिमान किया जाए। यार इस संसार में जीने का आनंद बदल जाएगा, मतलब भी बदल जाएगा जीने का। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी ने कथा मैं बताऊं कब सुनी है? हाँ महाराज, निवेदन है, बताइए। बड़ा प्यारा कथानक यहाँ से प्रारंभ होता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशु तत्र नारदम। एकदा ही विशालायाम, एक बार विशाला बद्रीनाथ धाम में चत्वार चार ऋषियों मला, चार ऋषि मिले। कौन कौन से? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार ऋषि मिले नारद जी से। सत्संगार्थम समायाता, सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। ददृशु तत्र नारदम, तभी वहां पर नारद जी को देखा। ददृशु देखा, तत्र वहां पर नारदम, नारद जी को देखा। नारद जी को देखा, नारद जी दौड़ते हुए आ रहे हैं, मुख लटका हुआ है, कांतिहीन मुख है। जैसे ही चारों ऋषियों ने नारद जी का दर्शन किया तो नारद जी से चारों भाई बोले, देखिए ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये नारद जी के भाई हैं, बड़े भाई हैं, ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। चारों भाइयों ने नारद जी से कहा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। चारों भाइयों ने कहा, महाराज कथम ब्रह्मण दीन मुखा, हे ब्राह्मण देवता, कथम क्यों आप दीन मुखा, आपका मुख दीन क्यों है, लटका हुआ क्यों है? कुतश्चिंता भरो, कुतश्चिंता तुरो भवान, आपको कौन सी चिंता है? त्वरितम गम्यते कुत्र, त्वरितम शीघ्रता में, गम्यते कहां जा रहे हैं, कुत्र आप शीघ्रता में कहां जा रहे हैं? कुतश्चागमनम तव, एवं आप कहां से आ रहे हैं? आहा, इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना, आपका मुख तो ऐसे लटका हुआ है, गत वित्तो, गत माने चला गया हो, वित्तो जिसका धन, जना किसी महाकृपण का जैसे धन चला जाता है तो वो दुखी हो जाता है, आप तो ऐसे दुखी हो गए हैं भगवान। तब एदम मुक्त संगस्य, आप जैसे मुक्त संग संत को, जिसने अपने लिए कोई एक कुटी भी नहीं बनाई, झोपड़ी भी नहीं बनाई है, आपका मुख इतना दीन है, इतना लटका हुआ है। नोचितम वद कारण, हमें आप अपना कारण बताएं, आपका मुख दीन क्यों है? आहा,
नारद जी बोले महाराज क्या बताएं, मैं एक बार मैंने ऊपर से पृथ्वी को देखा तो मुझे लगा कि पृथ्वी बड़ा अच्छा ग्रह है, पृथ्वी बड़ा अच्छा स्थान है जहां पर गोविंद भी लीला करते हैं जाकर के, चलो एक बार पृथ्वी का दर्शन किया जाए। नारद जी कहते हैं अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वतो मिति ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। अहम तु पृथ्वीम यातो, मैं पृथ्वी पर आया, ज्ञात्वा ये जानकर, सर्वोत्तमा मिति सबसे उत्तम, इति ऐसा जान करके मैं इस पृथ्वी पर आया। पर महाराज कहां कहां घूमे, पुष्करम चा प्रयागम चा, पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशीम काशी गया, गोदावरी गोदावरी भी घूमा, कई जगह भ्रमण किया, सोचा मन में कुछ शांति मिले, पर मुझे कोई शांति नहीं मिली। मैंने देखा पाखंडा निरतः संतो, जो संत हैं सब पाखंडी हो गए हैं, जिन्होंने पाखंड का आश्रय ले लिया हो। पाखंड क्या है? पाखंड क्या है? पापस्य खंडा सह पाखंडा, जो पाप का ही एक खंड हो वही पाखंड है। देखिए पाखंड का स्वरूप क्या है, हम लोग ऐसे समझ लें, हम लोग जो हृदय में हैं, जो वास्तविक स्वरूप में हैं, वो ना हो करके किसी हम दूसरे स्वरूप में, बाहरी आडंबर में किसी के सामने प्रस्तुत हो, उसका नाम पाखंड है। जैसे हमारे हृदय में कई कमियां हैं, हमारे हृदय में कई कमियां हैं, और किसी के सामने हम बैठे और उसने कोई चर्चा होने लगी तो कमियों को छिपाना नहीं चाहिए ना। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन करे निर्मल करे स्वभाव। बिना पानी साबुन के आपके स्वभाव को निर्मल कर देंगे। तो कभी भी अपनी कमी हो, कमी को छिपाना नहीं चाहिए, भैया कमी है हमारी। और दूसरी बात, अभी आप सभी लोग बैठे हैं, एक प्रश्न अपने आप से करें। जैसे कोई आपके पास आए और वो आपसे आके ये कहे भैया हमारे अंदर क्या क्या कमी है, आप जरा हमें बताइए, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर कमी क्या है। तो आप एक पूरी डायरी भर देंगे उसकी कमियों में लिख लिख करके, आपके अंदर एक ये कमी है, एक ये कमी है, एक ये कमी है, एक ये कमी है, पूरी डायरी भर देंगे। अच्छा, और कोई आपसे ये पूछे भैया आपके खुद के अंदर क्या कमी है आपकी, तो 4-5 कमियों से ज्यादा कोई कमी नहीं बता पाओगे आप। 4-5 कमी बता दोगे, उसके बाद कोई कमी नहीं, अब तो हम बस इतनी कमियां थी। हर व्यक्ति को अपनी अकल और दूसरे की संपत्ति ज्यादा लगती है। हर व्यक्ति को, किसी से भी, चोर से भी पूछो तो उसे भी अपनी अकल और दूसरे की संपत्ति ज्यादा लगती है। हर व्यक्ति को अपनी अकल और दूसरे की संपत्ति। तो इसीलिए नारद जी कहते हैं कि संतों को देखा तो वो पाखंडी हो गए हैं। संतों की तो अब परिभाषाएं बदल गई हैं। किसी से पूछा भैया ये बंगला किसका है, बड़ा बढ़िया बंगला बना है, 4 गाड़ियां खड़ी हैं, बड़ा सुंदर टाइल्स लगी है, पत्थर लगे हैं, किसका है? बोले ये त्यागी जी महाराज का है। त्यागी जी महाराज हैं जिन्होंने त्याग की दीक्षा ली है, और उनके बंगले हैं, उनके पास गाड़ियां खड़ी हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं। ये बच्चे किसके घूम रहे हैं महाराज? ये बच्चे ये ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे हैं। ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे, हा। ये शोरगुल बहुत आ रहा है। शोरगुल कहां से? ये शोरगुल मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। बताओ, पूरा आश्रम मौनी है और शोरगुल सुनाई दे रहा है। परिभाषाएं बदल गई संतों की।
त्यागी जी के घरन में बोरन भरो अनाज और गला फाड़ चिल्ला रहे श्री मौनी जी महाराज। मौनी जी महाराज मनहु लड़ावत चिरैया ब्रह्मचारी जी के घरन में देखी लड़त लुगैया। ब्रह्मचारी जी महाराज के घर में एक एक दो दो नहीं, तीन तीन चार चार पत्नियां हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो बड़ा सुंदर भाव में कहते हैं, देखिए रामचरितमानस साधारण नहीं है। रामचरितमानस सभी पुराणों का निचोड़ है, एक एक चौपाई अपने आप में वेदोक्त सूक्त है रामचरितमानस में। देखिए कोई भी पुराण हो यदि उसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों को सम्मिलित न किया जाएगा तो वो पुराण पूर्ण नहीं होगी। कैसे? आप व्यंजन कितना भी अच्छा भोजन बना लो, कितना भी अच्छा भोजन, लेकिन ठाकुर जी के सामने जब आप रखोगे, जब तक उसमें तुलसी पत्र नहीं डालोगे तब तक भगवान वो भोग स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार कितनी भी सुंदर पुराण हो पर उसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के चौपाई, रामचरितमानस से तुलसी पत्र लेकर के नहीं डालोगे तब तक वो ग्रंथ पूर्ण नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, तपसी धनवंत ग्रही, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली को तो कहता जाते कही, कली को तो कहता जाते कही, कली को तो बेतात न जाते कही। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही और कली कौतुक तात न जात कही। जो संत महात्मा हैं वो सब धनवान हो गए हैं और दरिद्र ग्रही गृहस्थ दरिद्री हो गए। नारद जी कहते मैंने ये सब देखा, मुझे मेरे हृदय बड़ा अशांत हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, संतों ने अपना धर्म छोड़ा है पर गृहस्थों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा होगा। गृहस्थ निश्चित ही अपने धर्म में प्रवृत्त होंगे। चलो गृहस्थों के यहाँ चल के देखा जाए। गृहस्थों के यहाँ पहुंचे, नारद जी कहते हैं आहा, गृहस्थों की स्थिति तो और भी खराब है। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणियो लोभात, दंपति नाम चकल करो। दंपति नाम चकल कनो। आहा, तरुणी प्रभुता गेहे, घरों की स्थिति कैसी, घर में जो चलता है, घर का जो दायित्व है, घर की जो प्रभुता है वो नई बहुओं के ऊपर है, नई बहुओं के हाथ में है। माता पिता से कोई नहीं पूछता है। कोई कार्य घर में करना है तो माता पिता से सलाह नहीं ली जाती। फिर श्यालको बुद्धिदायका, श्यालक कहते हैं संस्कृत में साले को, श्यालको बुद्धिदायका, साले सलाहकार बने हुए। और हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो।
देखो अपने मन से नहीं कह रहे, महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें प्रमुख भूमिका के रूप में शकुनी मामा ही रहे। तो दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। देखो घर में कोई भी कार्य करना हो तो बालकों को माता पिता से सलाह लेनी चाहिए। भगवान ने एक भाव की कथा है, भगवान जब मनुष्य को बना करके इस धराधाम पर भेज रहा था, उसी समय मनुष्यों ने कहा प्रभु हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आपको तो धराधाम में चलना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा देखो हम तो आपके साथ नहीं रह सकते, पर कोई बात नहीं, हम माता पिता के रूप में आपके यहाँ सदैव विराजमान रहेंगे। तो प्यारे हमारे और आपके घरों में जो माता पिता हैं ये देवतुल्य हैं। मातृदेवो भव पितृ देवो भव, ये देवता ही हैं। कोई सलाह, देखो आप कोई अपराध करेंगे, आप किसी मंदिर में गए, आपसे कोई देव अपराध बन गया तो उसका फल आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। लेकिन माता पिता एक ऐसे देवता हैं, अगर आपने ऊंची आवाज में कुछ कह भी दिया है माता पिता से तो माता पिता कुछ कहते नहीं हैं, शांत हो जाते हैं। भले ही मुख से आपसे कुछ भी कह दें पर हृदय से यही चाहते हैं, भले ही उनका जीवन चला जाए पर ये चाहते हैं कि हमारी संतान सुखी रहे। ये माता पिता का हृदय है, कभी नहीं चाहती माँ मुख से कुछ भी कहे। माँ का क्रोध होता है वो मुख तक होता है, हृदय तक नहीं होता है। माँ मुख से पुत्र से कुछ भी कहती रहेगी पर हृदय में कभी नहीं सोचती। मुख से तो कहो ये भी कह दे कि जाओ मरो जाके यहाँ से, पर क्या माँ हृदय से चाहती है कि मरो जाके? ये माता पिता ऐसे भगवान हैं, इनकी सेवा करो। माता लक्ष्मी पद्म पुराण में भगवान विष्णु से वर्णन करती हैं कि 6 स्थान ही बताए हैं केवल जहां मैं जाया करती हूँ। जिस घर में, उनमें से एक स्थान है कि जिस घर में माता पिता की सेवा होती है उस घर में मैं निवास करती हूँ। जिस घर में रात्रि को भोजन किए हुए बर्तन छोड़े नहीं जाते, उनको धुल दिया जाता है। जिस घर में माताएं स्त्रियां संध्या के समय श्रृंगार ना करती, ऐसे 6 स्थान बताए हैं जिन 6 स्थानों पर माता लक्ष्मी कहती मेरा निवास होता है। तो प्यारे माता पिता इसीलिए हैं। पर नारद जी कहते हैं मैंने देखा और कन्या विक्रयणो, संबंध नहीं हो रहे, कन्या विक्रयणो, कन्या का तो केवल विक्रयणो विक्रय किया जाता है। कैसे? पहले जब संबंध होते थे तो आपस के जब विचार मिल जाते थे तो एक दूसरे को समधी बना लेते थे। समधी का अर्थ ही है समधी, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, जिसकी बराबर बुद्धि हो वही तो समधी है। पहले विचार मिल जाते थे, समधी बन जाते थे, पर आजकल विचार नहीं मिलते हैं। हम लड़की के लिए लड़का देखने जब जाते हैं, जिसके यहाँ बैठते हैं सबसे पहले वो यही कहता है। पिछली बार लड़की देखने के, लड़का देखने के लिए कुछ लोग आए थे हमारे यहाँ, वो 6 लाख दे रहे थे, हमने मना कर दिया। अर्थात भाव ये कि आप भी 6 दोगे तो आपको भी मना कर देंगे, 6 से बढ़ा के कुछ दो। तो ये विक्रय हो रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है कन्याओं का। देखिए यदि आप अपने घर में कोई बहू लेकर के आए और आपने 12 लाख 25 लाख ले लिए और बहू ले आए, फिर आप आशा करेंगे कि वो बहू आकर के आपके घर में आपकी सेवा करेगी? अरे जिसने 25 लाख दिया आपके पुत्र को खरीद लिया है। तो पहले विचारों के अनुसार संबंध होते थे। नारद जी कहते हैं अब तो देख रहे हैं कन्या विक्रयणो लोभात और दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में ही क्लेश प्रारंभ है, पति पत्नी में ही झगड़े हो रहे हैं महाराज। ये स्थिति देखी, नारद जी कहते हैं मेरा हृदय बड़ा अशांत हो गया, मन मेरा, मैंने सोचा अब कहीं शांति नहीं मिलेगी, अब मुझे अवश्य ही जहां पर वृंदावन की पावन भूमि, जहां पर भगवान श्री कृष्णचंद्र सरकार उपस्थित हुए, जिन्होंने अपनी लीलाएं की, जरूर मुझे उसी यमुना जी के किनारे अवश्य शांति मिलेगी, चलो वृंदावन चलना चाहिए। नारद जी कहते हैं लेकिन वृंदावन जैसी मैं आया तो वृंदावन में तो मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टम्
श्रूयतां तन्मुनीश्वर एका तु तरुणी तत्र निखण्णा खिन्न मानसा। मैंने वृंदावन में देखा क्या महाराज, तत्राश्चर्यम मया दृष्ट्वा, मैंने वहां पर एक आश्चर्य देखा। क्या? श्रूयताम, सुनिए, तन मुनीश्वरा, हे मुनीश्वरों, मैंने आश्चर्य जो देखा वो आप भी सुनो। एका तु तरुणी तत्र, एक तरुणी नई नव यौवना, निखण्णा खिन्न मानसा, खिन्न मन से दुखी होकर के वहां मैंने एक तरुणी को देखा, और देखा उसकी गोद में दो बूढ़े बूढ़े पुरुष पड़े हुए हैं। आसपास कई माताएं खड़ी हैं, कोई पंखा झल रहा है, कोई जल पिला रहा है, और वो तरुणी विलाप कर रही है। मैंने सोचा चलो चल करके इसके दुख का कारण जाना जाए। फिर हृदय में विचार आया, इस समस्त स्त्री वर्ग में कोई पुरुष नहीं है, मेरा जाना उचित नहीं होगा। ये विचार करके मैं जैसे ही लौटने लगा, उस तरुणी ने मुझको देखा और वहीं से आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। उस तरुणी ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। भो संस्कृत में भो संबंध सूचक शब्द है। अरे अरे साधु क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए तिष्ठ, रुक जाइए। अरे साधु एक क्षण के लिए रुक जाइए। मत चिंता मपि नाशया, मत चिंता मेरी चिंता का, अपि नाशय मेरी चिंता का भी नाश कर दीजिए। दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन से लोकस्य लोक के सर्वथा घहरम परम, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मेरी भी चिंता का नाश करें। इस प्रकार नारद जी कहते हैं कि जब उस कन्या ने मुझे बुलाया, मैं उसके पास गया, मैंने उस कन्या से निवेदन किया, कासी तुम का विमौचेमा नार्यः कः पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी कहते मैं गया, मैंने पूछा, काशी तुम, आप कौन हैं? का विमौ, ये दोनों कौन हैं? नार्या कह पद्मलोचना, ये जो नारियां खड़ी हैं ये कौन है? वद देवी सविस्तारम, हे देवी आप कहिए, सविस्तारम विस्तार पूर्वक, स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख के कारण को विस्तार पूर्वक कहिए। वो स्त्री, नारद जी कहते हैं कि वो स्त्री महाराज रोते हुए बोली, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता, अहम माने मैं, भक्ति, भक्ति इति ख्याता इस नाम से विख्यात हूं, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं। इमौ में तनयौ मतौ, ये दोनों तनयौ मतौ मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। और काल योगेन जर्जरौ, काल योग के प्रभाव से ये ऐसे वृद्ध हो गए हैं। मैं अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ महाराज। भक्ति मैया कहती है कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में कुछ बनी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा बड़ा सम्मान हुआ।
कई कई ऐसे भी प्रदेश थे जहां मैं पाखंडियों से खंडित होकर के मुझे भागना पड़ा। अंत में मैं वृंदावन में आई, पर जैसे ही मैं वृंदावन में मैंने प्रवेश किया अपने पुत्रों के साथ, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, मैं वृंदावन में प्रवेश किया तो मैं तो नवीनेव स्वरूपिणी नई नव यौवना हो गई, पर मेरे पुत्र जो है ये दोनों वृद्ध हो गए। बाबा आप कुछ कीजिए, अन्यथा इदम स्थानम परित्यज्य, इस स्थान को छोड़ करके विदेशो गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने जैसे ही उस तरुणी की व्यथा को सुना, भक्ति मैया की व्यथा को सुना, नारद जी तुरंत समझ गए। जिस प्रकार जब हम भोजन करने बैठते हैं तो भोजन करने के साथ साथ प्रत्येक कौर पर हमारी क्षुधा की पूर्ति होती है, इंद्रियों को बल मिलता है। ठीक इसी प्रकार यदि भक्ति प्रसन्न करनी है तो ज्ञान और वैराग्य को सुदृढ़ करना पड़ेगा। हाँ, नारद जी बड़ा सुंदर आख्यान कहते हैं, यहां से भक्ति नारद संवाद प्रारंभ होता है। नारद जी कहते हैं कि देवी भक्ति आप चिंतित ना हो, ये कलयुग है, कलयुग में सदाचार लुप्त होता जा रहा है और अभी तो फिर भी बहुत कुछ ठीक है। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते, जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ते जाएंगे मंगलम नापि दृश्यते, मंगल नहीं दिखाई देंगे। आपने पहले देखा होगा, पहले के जो लोग बैठे हैं हमारे समस्त वृद्ध समुदाय, आप लोग जानते होंगे पहले घरों में एक घर हुआ करता था और एक घर में 10 परिवार एक साथ मिलकर रहते थे। 10 परिवार हो जाते थे फिर भी चूल्हा एक ही रहता था। पर आज 2 भाइयों में भी बंटवारा होता है। अरे 2 भाइयों की तो छोड़ो, अगर कोई एक अकेला पुत्र है, किसी माँ का विवाह होता है तो पुत्र और पत्नी अलग रहती है और माँ अलग रहती है। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते, ये कलयुग का प्रभाव है। नारद जी कहते हैं पर मैं तो बड़ा अचंभित हूं, आश्चर्यचकित हूं कि धन्यम वृंदावनम येन, ये वृंदावन तो धन्य है। भक्तिर नृत्यति यत्र चा, जहां भक्ति मैया नृत्य करती हैं। आप वृंदावन जाएंगे, हमारे वृंदावन में जब आप आए तो देखें जो झाड़ू लगाता है वो आपसे ये नहीं कहेगा कि भैया हटिए, राधे राधे। जो रिक्शा चला रहा है वो भी आपसे ये नहीं कहेगा भैया हटिए, हॉर्न बजाएगा और कहेगा राधे। भक्तिर नृत्यति यत्र चा, वृंदावन में भक्ति मैया पुष्ट है, पुष्ट तो है पर संतुष्ट नहीं। ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, भक्ति प्रबल है वृंदावन में। भक्ति मैया ने पूछा नारद जी से, महाराज ये कलयुग जब इतना पापी है, इतना दुष्ट है, तो परीक्षित जी ने इसको आने क्यों दिया, इसकी उद्दंडता को क्यों सहन किया परीक्षित जी ने? नारद जी कहते हैं देवी भक्ति कलयुग में दुर्गुण ही दुर्गुण थे, पर एक गुण देखा, उस गुण पर परीक्षित जी रीझ गए। गुण क्या था? कलयुग का गुण था यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। क्या एक फल अच्छा लग गया परीक्षित जी को? जो फल आपको बड़े बड़े योग कर्म के द्वारा, बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा प्राप्त नहीं होगा, वो केवल भगवान के केशव कीर्तनाथ, केवल भगवान के कीर्तन करने से, नाम उच्चारण करने से कलयुग में आपको प्राप्त हो जाएगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा,
कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कावत नर पावई भव थाहा, कावत नर पावई भव थाहा, कावत नर पावई भव थाहा, कावत नर पावई भव थाहा। कितना सरल साधन है कलयुग में, बस यही गुण देखा परीक्षित जी रीझ गए, इसीलिए कलयुग को आने दिया। मैया भक्ति गदगद हो गई। मैया भक्ति बोली, वाह प्रभु आपकी बड़ी कृपा, संत तो वैसे ही दयालु होते हैं, आपने कृपा कर दी। बड़ा सुंदर महिमा गाई है मैया भक्ति ने। देखिए नारद जी कैसे संत हैं, ऐसे संत हैं नारद जी जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गा रही हैं, जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गाती हैं। नारद जी का अर्थ, नारद का अर्थ ही यही होता है, नारम ज्ञानम ददाति सह नारदा, जो ज्ञान को प्रदान करा दे। नारद जी की विशेषता है, नारद जी जिसको मिले उसे परमात्मा भगवान का साक्षात्कार करवा दिया। भक्ति मैया ने बड़ा सुंदर नारद जी का गुणानुवाद किया। भक्ति मैया कहती हैं, बाबा हमारे बालकों का भी दुख दूर करो। नारद जी कहते हैं, कोई बात नहीं, हम आपके बालकों का दुख दूर कर रहे हैं। भक्ति मैया बोली, महाराज हमारे बालक सही होंगे भी क्या या नहीं होंगे? नारद जी कहते हैं, देवी चिंता न करो, आपके बालक तो स्वस्थ हो ही जाएंगे। जो भगवान कृष्ण जिन्होंने इस धराधाम पर आकर के अपनी लीला संवरण की, वो भगवान कहीं गए नहीं हैं, हमारे और आपके बीच में ही हैं। केवल भगवान के श्री चरणों का ध्यान करें यदि हम, तो इन समस्त कष्टों से हम लोग छूट जाएंगे। अभिषेक, समस्त कष्टों से हम छूट जाएंगे। भगवान के श्री चरणों का केवल हम लोगों को गुणानुवाद करना है, उनका ध्यान करना है। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृत विष का भरा प्याला, बन गया अमृत विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के लाला राधा झुके सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंदे लाला राधा झुके सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, वो ब्रज के नंद लाला लाला राधा झुके सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलिए श्री गोविंद भगवान। नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया भक्ति मैया को। अब नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए सुंदर उपदेश करने लगे नारद जी। नारद जी ने गीता पाठ कराया और एक दो बार नहीं किया गीता पाठ, गीता पाठेर मुहुर्हु, बार बार गीता पाठ किया। कुछ चेतना आई फिर मूर्छित हो गए। वेद पाठ सुनाया, पुराणों को सुनाया, पर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। नारद जी बड़ा श्रमित हो गए। तभी एक आकाशवाणी सुनाई दी, एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर से तो समाचर, तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषण। एक आकाशवाणी सुनाई दी नारद जी को, सत्कर्म सत्कर्म करिए। नारद जी ने हृदय में विचार किया, क्या ये सत्कर्म नहीं था जो हम उतनी देर से गीता पाठ कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, क्या ये सत्कर्म नहीं है? पर कोई बात नहीं। नारद जी ने कहा, आखिर ये सत्कर्म होता क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। नारद जी जितने भी संत महात्मा हैं सबके आश्रमों की तरफ चल दिए कि कुछ हमें सत्कर्म प्राप्त हो। सत्कर्म होता क्या है? अब जो छोटे बहुत महात्मा थे वो तो ऐसे ही चल दिए, और कुछ जो थोड़े बहुत बचे भी थे उन्होंने नारद जी को देखा तो कह दिया हमारा मौन है। देखो भाई, कोई डॉक्टर हो, यदि डॉक्टर छोटा डॉक्टर हो और छोटा डॉक्टर यदि किसी बड़े डॉक्टर से सलाह लेने जाए तो बड़ा डॉक्टर बता देता है, भैया आपको बुखार की दवाई नहीं पता तो बुखार का जो मरीज आए तो ये दवाई देना। अच्छा ठीक। और कोई नामचीन डॉक्टर हो, नामी हो, बढ़िया डॉक्टर हो, और वो किसी झोला छाप डॉक्टर के द्वारे आए कि भैया खांसी की दवाई क्या होती है, वो तो पहले ही हाथ पैर फूल जाते, बताओ ये हमारे दरवाजे पर आए। ऐसे ही समस्त संत महात्माओं की स्थिति हो गई। इन्हें क्या बता दिया जाए नारद जी को? अब तो नारद जी बड़ा परेशान। नारद जी कहते हैं हम ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, सबसे ये पूछ रहे थे कि ये सत्कर्म क्या होता है, तभी हमारी आपसे भेंट हो गई।
अब आप चारों मिलकर के ये निर्णय करिए और हमें बताइए कि सत्कर्म क्या होता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई मुस्कुराए और बोले, नारद जी अब आप चिंता ना करो, आप जानना चाहते हैं कि सत्कर्म क्या होता है तो श्रीमद् भागवता लापा सातु गीता शुकादि भी। श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा सत्कर्म है जिसको श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। नारद जी बोले, महाराज ये बात हमें समझ में नहीं आई। कैसे? महाराज इसलिए नहीं समझ में आई, भागवत हमने ऐसा श्रवण किया है आप जैसे संतों से कि भागवत वेद रूपी वृक्षों का फल है। हाँ, तो जो काम वेद रूपी वृक्ष नहीं कर पाए वो काम फल कैसे कर लेगा? महाराज ये बात थोड़ा विस्तार से बताएं। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, नारद जी देखो, कई बार औषधि के जो गुण फल में होते हैं वो उसके पत्तों में और जड़ों में नहीं होते। जैसे आप किसी वृक्ष का कोई फल, आम के वृक्ष का फल है आम, आम को आप खाओ, मीठा लगेगा आपको। आप विचार करें कि वाह, जिस वृक्ष का फल इतना मीठा है तो उसके पत्ते और जड़ कितनी मीठी होगी, और पत्ते और जड़ खाओ तो क्या आम जैसा स्वाद मिलेगा? आम जैसा स्वाद नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग जो घी निकालते हैं वो दूध से ही घी निकालते हैं, दूध से घी निकालते हैं। पर यदि आपके घर में पूड़ियां बननी है और पूड़ियां बनते समय महाराज घी खत्म हो गया, कोई आपसे कह दे कि आप दूध डालो कढ़ाई में, दूध से ही तो घी बनता है, दूध में सेको पूड़ी, तो क्या पूड़ी दूध में सिक जाएंगी? पूड़ी दूध में नहीं बनेगी, पूड़ियां तो घी में ही बनती हैं। जैसे मिठाई बनानी, खोआ की बर्फी, यदि वो मिठाई बनानी है तो वो शक्कर से ही बनेगी। कोई कह दे शक्कर खत्म हो गई तो गन्ने का रस डाल दो, रस से भी तो शक्कर ही बनती है, भले ही शक्कर बनती हो, पर जो गुण फल में है वो न तो पत्तों में होगा, वो न गुण जड़ों में होगा। विभिन्न उदाहरणों से सनत कुमारों ने समझाया नारद जी को। नारद जी के समझ में आ गई, महाराज हम जान गए। नारद जी ने प्रणाम किया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब बहुत से जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब आप जैसे महापुरुषों के दर्शन लाभ प्राप्त होता है। आहा, नारद जी चारों भाइयों के सहित गंगा जी के किनारे हरिद्वार में बढ़िया आसन लगाया, रेती का आसन लगाया, उस पर चारों भाइयों को अविराजित किया। देखो, भेंट हुई थी बद्रीनाथ में, वहीं कथा कर लेते, यहां तक हरिद्वार तक आने की आवश्यकता क्यों थी? देखो, जो सिद्ध उस समय जो सिद्ध कोटि के संत होते थे वो संसार का त्याग करके बद्रीनाथ धाम अर्थात ऊंचाई में चले जाते थे और गिरी कंदराओं में ध्यान योग के द्वारा भगवान का चिंतन करते थे। तो अगर बद्रीनाथ धाम में करते तो जो बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत हैं वो तो सब ध्यान योग में बैठे हैं, और एकाध जो जागृत अवस्था में है वो आकर के कथा सुनता तो कथा का लाभ सबको नहीं हो पाता। और हरिद्वार ऐसा है कि ये संसार का बीच है, संसार और बद्रीनाथ का धाम का बीच है। यहाँ पर संसारी जन भी आकर के सुन सकते हैं और ऊपर से बद्रीनाथ धाम से योगी आदि महात्मा भी आकर कथा सुन सकते हैं। जैसे आप हाथ में दीपक लिए हो और आपसे कोई कहे कि दीपक ऐसे स्थान पर रखो जिसमें प्रकाश अंदर भी बना रहे बाहर भी बना रहे, तो दीपक को आप उठा करके तुरंत घर की दहलीज पर रख दीजिए। दहलीज पर रखेंगे तो प्रकाश अंदर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा। ठीक इसी प्रकार चारों महात्माओं ने हरिद्वार में गंगा जी के किनारे कथा प्रारंभ कर दी। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, बड़े बड़े संत महात्माओं को पता चला, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, बड़े बड़े देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, सब संत दौड़े आए और दिव्य भगवान की कथा में सभी अवगाहन करने लगे। और हमें और आपको देखो, हम लोग निमंत्रण की आश करते हैं कि भगवान की कथा में हमें तो निमंत्रण ही नहीं मिला है।